दूल्हा बेचारा आया था बर्थडे मनावे, वो सोचा था केक काट के हमू खाएंगे, लड़की के भी खिलाएंगे। सेटिंग कर दिल एकरा केक के जगह ओकरे काट दिल। हंसी बड़ी तो भी कि भैया जब तू इतना बढ़िया स्मार्ट लड़का से ब्याह कर ली तो मंगड़ा निहर आदमी भाई तो राजमिस्त्री होठना टोठना ऐसे देख रहे कैसा ना चुहार नहीं लगो औसन से कर ले। कोई हिंदू कभी किसी का गला नहीं काट सकता है, जो एक मुर्गा नहीं काट सकता वो हिंदू क्या गला किसी का काटेगा भाई। कोई के पत्नी हो भैया मुस्कान तो सीमेंट बालू और डिब्बा उब्बा हटा कर रखिए भैया, कहीं ओने वाला खोपड़िया घूम के इन्ने आ गलो तोरो बुटकी बुटकी कौन अच्छा हो बताओ ना, कि कंचन भौजी अच्छा हो कि ऊ सब अच्छा हो। कंचन मैडम से कंचन भौजी बोल रहे हैं आप? तो भौजी है तो भौजी ना बोले ओकरा हमर देवर हा बउआ ऐसे तब देवर ही लुआ आ देवर के भैया तोरा ऐसा भौजी के तो होली में ना मिल रहा ने बाप रे बाप भौजी के बात। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ समीर चौधरी भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो अभी मेरठ में हुआ था घटना उसमें कितनी सच्चाई है। जो एक पत्नी अपना पति का टुकड़े टुकड़े कर कर ड्राम में सिरमिट में जमा कर रख कर चल जाती है अपना ऐश मौज करने। आइए इन पे ही हम बात करेंगे। भैया क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ खोलने वाले हैं सच्चाई, आप लोग बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? देखिए सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि देख भाई ओकर नाम कौची था, कौची नाम लो ओकर? मुस्कान और साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला। ए भैया ओकर नाम साहिल शुक्ला नहीं था। समीर चौधरी डंके की चोट पे जब बोलता है तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता। हम आज भी कहना चाहते हैं कोई हिंदू अगर कोई मुर्गा नहीं काट सकता तो इंसान को कैसे काटेगा। साहिल नहीं ये शाहिद है। और शाहिद क्यों कह रहे हैं तो देखिए शाहिद के वो कोई चचा वकील साहब आ गए हैं केस लड़ने के लिए, जो कि धर्म से ही वो अलग आदमी हो भैया। अगर साहिल अगर रियल में रहता, इस शाहिदवा नहीं रहता, तो हमको एक बात बताइए कि वो जो व्यक्ति इसका केस लड़ने के लिए आया है, तो भैया अगर ये रहता महाकाल भक्त है, अपने आप को कहता महाकाल भक्त है, तो महाकाल कोनो हिंदू वकील को भेजते कि नहीं भेजते? तमाम हिंदू वकील तोरा लोला कूच दिया जखनी तुम गया था कोटवा में, मार के झोटा उठा धर के इन्हें से बाल उखाड़ रहा है, इन्हें से उखाड़ रहा है। और कहीं ना कहीं न कहता ये अंधा कानून है। तो सही बात है यार, आज के डेट में ये दिख गया कि नशा करने वाले ड्रग्स पीता था, लड़की को भी पिलाता था भाई। वो जादू में महारत पाने के लिए बलि दिया उस लड़के को, और इस लड़की को भी प्रेग्नेंट करके रख ले, ये लड़की के भी बलि देता ही। लेकिन भोलेनाथ ऊपर वाला कभी गलत नहीं होने देता है। तुमको बढ़िया जगह पहुंचा दिया ना रे। सुखला बन रहा था तेरी बहन के जन्मल सुखला पुखला। हमरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी जाति आज समीर चौधरी बता रहा तो लोगों को बुरा लग रहा है, कि सोचता है कि समीर चौधरी गलत बोल रहा है, समीर चौधरी जाति धर्म का बात कर रहा। तो हम सच्चाई बोल रहे हैं। वोटर राधा मैंने हिंदू है तू, कहो तो मुर्गा कट रही है, हम तो देखते हैं करते हो तो हम डरा जाए। तमाम वैसे हिंदू भाई हो बहन हो खाते तो हमने खस्सी उसी सब चिवा जाओ, हड्डियों चिवा जाइयो। कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि जो व्यक्ति अगर मुर्गा काट नहीं सकता है, वो व्यक्ति कभी ये कैसे करेगा कि किसी इंसान को भी काट के वो भी मिक्सर में पीस देगा उसको है। तो समझिए आप लोग, तो ये होता है। तो देखिए इसमें क्या कसूर था, जो इनका नाम था सौरभ राजपूत का, क्या गलती था जो बेचारा अपने आप को इस तरह से गवा दिया कि उसका कोई लिहाज का भी पता नहीं लगा। हाँ देखिए, और सोच देखो ऐसे से लोगों का सोच कहाँ से आता है। मैंने पूरा साइंस लगाया था कि इसको मारेंगे सीमेंट में डाल देंगे तो महक नहीं निकलेगा, लोगों तक पता नहीं चलेगा। समझ रही कितना दूर तक के सोच ले लो। दूल्हा बेचारा आया था बर्थडे मनावे, वो सोचा था केक काट के हमू खाएंगे, लड़की के भी खिलाएंगे। सेटिंग कर दिल एकरा केक के जगह ओकरे काट दिल। अब क्या कहा जा सकता। अभी के तो डर हमरो लगो, ऐसा नहीं डर हमारा लगे। हमारा घर में लेटरिंग वाला जग हो बुलुक का, हम बुल्लू जग सब फेंक दिलू भैया। कखनी के दिमाग सनक जब जग में मेरा सेटिंग कर देगा। हमारा बुल्लू कलर से डर लगे लगलो है। अभी जब बैठे बुल्लू बुल्लू दिखे तो हमारा आउट डर लगे तो कहीं हमारा तिरपाल उरपाल से मुड़ी में तोप ताप देवे कोई। जैसे कि भैया आप बताइए कि आप बहुत सी सच्चाइयों का सामना किए और सामने लाए भी है सच्चाई को, लेकिन ये बताइए मुस्कान कैसी पत्नी थी जो अपना पति को गुड़िया गुड़िया काट कर उसके बाद शिमला घूमने चली जाती है। सबसे पहले तो पत्नी वालों मुतनी ओकरा में ई लगी गई थी हो, हमरा हंसी बड़ी तो अभी कि भैया जब तू इतना बढ़िया स्मार्ट लड़का से ब्याह कर ली तो मंगड़ा निहर आदमी भाई तो राजमिस्त्री होठना टोठना ऐसे देख रहे कैसा ना चुहार नहीं लगो औसन से कर लेल। अरे भैया तू वो करना था तो जे केमड़वा पकड़ ले ओकरा से कर लेती है। तनी मुनी स्मार्ट इहू छोड़ा स्माइली हो, इन्होंने के अंगड़ा मंगड़ा के चक्कर में फंस गई। और कहीं ना कहीं जब समीर चौधरी सच्चाई बता रहा है कि ये हिंदू नहीं है, इसका जातीय अलग है, क्योंकि कोई हिंदू कभी किसी का गला नहीं काट सकता है, जो एक मुर्गा नहीं काट सकता वो हिंदू क्या गला किसी का काटेगा भाई।
तो हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि ये शुक्ला नहीं था, ये इसका जाति अलग है। अभी इसका जो चचा आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हम निःशुल्क इसका केस लड़ जाएंगे, उस चचा से हम कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों के तरफ जो चलता है, जो बोलने वाली बात नहीं है, समीर चौधरी हिंदू मुस्लिम भी नहीं करना चाहता है, हमारे लिए सारा जाति धर्म एक है, लेकिन आप इंसानियत के लिए लड़ते थे ना। आप डायरेक्ट कहते कि कोई नहीं इसका केस लड़ेगा, जज साहब डायरेक्ट इसको लिखेंगे इसका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, इसको सजा दिया जाए। और सजा तो मिलना ही चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि गलत किया तुमने। तुम हमारे समाज में ऐसा एगो डर बना दिया। बाकी तमाम वैसे भाई बहन से हाथ जोड़कर विनती कर रही हो, पैर पकड़ रही हो कि डराम और सीमेंट पे वीडियो बनाना बंद कीजिए आप लोग। एक बेचारा मर गया, ऊपर से वो देखता होगा तो सोचता होगा कि बाप रे बाप, देखो हम तो मर गए और हमारे लिए लोग क्या कर रहे थे, एंटरटेनमेंट, हंसी का पात्र बना दिया गया उसको। तो आप लोग उसके ऊपर वीडियो मत बनाइए। हम बार बार विनती कर रहे हैं। आप लोग हमारे एक्टर समीर चौधरी के फेसबुक पे भी जाकर देखे होंगे, 5 गो वीडियो अपलोड किए, उस पर वीडियो नहीं बनाइए आप लोग। ये किसी का जान चला जाता है, किसी कोई व्यूज के लिए उस पे मस्ती मजाक कॉमेडियल वीडियो बना रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। बताइए उसके घर में होता तो क्या आज मातम छाया हुआ रहता। एकदम सही बात है। अगर खुदा ना खासे, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन एगो मेरठ के कहानी खत्म ना हो कि एगो और मौगी कोई हो, वो कत गेलो ससुराल में जो न मिलो, पैर पूजाए उजाए पैसा गहना उना बेच के अपन दूल्हे के मरवा दिल को। तेरी बहन के हमरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि पंडित जी के मंत्र का वैल्यू नहीं है। शादी अगर होगा ना आप लोगों के यहाँ भी लगन आ रहा है, तो हम तमाम ऐसे लोग और गार्जियन से विनती कर दे रहे हैं कि आप लोग जब शादी कीजिएगा, लगन मंडप जब होगा, मंत्र उच्चारण होगा, उसके अगले दिन कोर्ट उच्चारण भी होना चाहिए, कोर्ट मैरिज भी करवाइए। तो अभी के लड़की लोग कहा सोच लिए जानती हो कि लड़का से ब्याह करेंगे, 2 महीना बाद एगो PIL दर्ज करा देंगे कि हमको भैया तलाक लेना है, आधा संपत्ति उसका हड़प लेंगे। अभी की लड़कियां का सोच ये हो गई है, सोशल मीडिया से सब देख देख के चालू बन रही है। यही नहीं समझ रही है कि 52 टुकड़ा करे वाला की तोरा लग के बैठा रहो मुझे पड़ी। तो कहीं ना कहीं समाज में ये अभी अब देख भाई, लड़का का अब खत्म हुई तो अभी बहुत लड़का लोग दहशत में है। हो सकता आने वाले समय में हमारा देश में, इंडिया में लड़का लोग का तादाद गिर जाएगा। सबके तो ऐसे काट काट के फेंक दे, तो देखिए ना कितना मौगी मार दिल के अपन मर्दवा के। कैसे कोई अपना पत्नी पे पति भरोसा करेगा। पहले का युग में औरत को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, थोड़ा सा इन्हें उन्हें देखता था गलत काम। तो आज के जमाना में गलती हो या ना हो, पति से लगाव नहीं है, पति कोई और प्यारा हो गया पति से ज्यादा, तो पति को मार देना है। अब आजकल तो पति ज्यादा पीड़ित हो रहा है। ऐसे कैसे कोई पत्नी अब घर बसा पाएगी अपना। वही ना बात है आजकल डेट में भैया। हम तो ब्याह हुआ पे भरोसा वरोसा ना करी थी हो, आ लड़की उड़की पे तो आओ ना भरोसा हम कर भैया। अगर तोहर गर्लफ्रेंड के नाम हो मुस्कान, तो ओकरा से भैया 2-4 अभी साल दम दूरी बना ले। काहे कि कहीं ना कहीं मुस्कान की, देखो आज लड़की भी प्रताड़ित ना हो गई। जैसे तोहर नाम हो राधा, अगर तोरो नाम रहतो मुस्कान, कोई पूछतो क्या नाम है तो मुस्कान, तो शर्मसार हो जाती तुम। एक मुस्कान की वजह से तमाम मुस्कान लड़कियां शर्मसार हो गई है। और कहीं ना कहीं देखो, अगर कोई के पत्नी हो भैया मुस्कान, तो सीमेंट बालू और डिब्बा उब्बा हटा कर रखिए भैया। कहीं उन्ने वाला खोपड़िया घूम के इन्ने आ गलो, तोरो बुटकी बुटकी उड़ा देतो, मिक्सी में पीसा रखता हूँ, तब मिक्सी में पिसा गया में पीस दिल के लोकरा कहता मिक्सी में पीसा उसा है, उसको आधा आधा उसका सामान औजार सब मिक्सी में पीस के डाल दिया। ऐसे ऐसे लोगों को क्या सजा होना चाहिए। जो मुस्कान है और जो साहिल शुक्ला है, दोनों को क्या सजा होना चाहिए। सारे आम गोली मार दो। गोली मारना तो बहुत आसान मौत है, उसको एक ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहिए, मेरठ वाला के हवाले कर देना चाहिए। जितना जनता पब्लिक है बीच चौराहे पे, उसका भी बोटी बोटी काट कर उसी। देखो होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो समाज में जो होता है ना, जिस तरह से अभी जो चल रहा है, इस माहौल में हमको बहुत खुशी हुआ। तमाम वैसे वकील साहब से हम अच्छा लगा कि जैसे ही जब वो गया है, तो देखो बहुत वकील साहब इसको कूट दिए धर के, मसाला नहीं है, कोई उन्हें से मार रहे हैं, कोई उन्हें से मार रहे हैं। इस बीच में वो कोई भड़ुआ किस्म का आ गया, वो कह रहा कि हम एक केस लड़ लेंगे। अब हमारा पे तू केस करवे, PIL दर्ज के बाद 1 घंटा समीर चौधरी के बाल उखड़ दो खाली आगे पीछे वाला, और कहीं के ना। कारण क्या है ना कि जो समाज में गलत कर रहा है उसको बचाने वाले लोग कैसे खड़ा हो जाते हैं। आखिरकार ये आते कहाँ से हैं? अंतरिक्ष में से तो नहीं आते होंगे, होंगे धरती पे के ही। लेकिन क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों के बारे में। अब बच्चा का क्या होगा, जो एक छोटी सी सोच बेटी रही है है, तो बताइए उसका क्या होगा। चिंता नहीं करना है उसके लिए। उसकी नानी जो है अभी है, और उसकी नानी बोल भी रही है कि मेरी बेटी जो थी इसको फांसी का सजा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगी तो उस बच्ची को भी है या तो बेच देगी, नहीं तो उसको भी मरवा देगी ये। तो हाँ, ऐसी ऐसी माँ को तो सैल्यूट करना चाहिए, जो अपनी बेटी को खुद जाके थाने के हवाले किए, कानून के हवाले किए, उसे माता पिता। बहुत अच्छा बात है, ऐसा होना ही चाहिए। गार्जियन तो यही ना हुआ जी। अगर बेटा या बेटी आपका गलत कर रहा तो उसका साथ मत दीजिए, और नहीं तो वो उसने गार्जियन साथ देता है तो बाल बच्चा अपराधी और आतंकवादी बन जाता है।
किसी की अगर मान लीजिए आपकी बेटी है, बिना बोले घर से बाहर निकल रही है, तो बेटी को रंडी मत बनने दीजिए। उससे पूछिए कि कहाँ गेली हल, कौन भतार से मिले गेले हल, उससे पूछिए। अगर नहीं पूछिएगा तो वही कल होके आगे बढ़ते 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 10 गो लौंडन के साथ मजा मारेगी, इन्हें बलात्कार होगा, मर जाएगी। हमारे बेटिया मर गेलो तो बेटिया तू मरे लायक काम करी था ना। अगर आपका बेटा है, रात में आता है, 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, उसे पूछिए कि तू कहाँ हली, कौन बाप के पास तू बैठल था, कौन नशा कर रहा था, ड्रग्स ले रहा था क्या, अफीम ले रहा था, कि तू बीएस पी रहा था, और नहीं सुनता तो कूट के उसको मसाला निकाल दीजिए, मार मार के उसको। अगर सपोर्ट कीजिएगा, मैंने हमारे बेटा है, हाँ 12 बजे ले, बउआ का दूध पिला दे। अरे बउआ का दूध पिलावे के चक्कर में बउआ तोहर दूध ना पिए तो, बउआ तोरा रम पिए तो, अब बउआ तोरा आतंकवादी बन जेतो। तो गार्जियन से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों पे परवरिश खुद कीजिए, थोड़ा डांटिए फटकारिए। अभी का वो माहौल नहीं है। देखो पहले राम जी वाला का हले न समय जी आए, लेकिन सबके घर से बेलगा दिल के छो गेलो, सब बनवास करे चल गेलो। अभी के गार्जियन देखो, तुरंत बउआ के कुछ हो तो बउआ के ठेहुना छिला लो, कदू बउआ के गोड़ टूट गेलो, पीएमसी ले चल। अरे इतना न सब तीर के तार बना देता है। तो आप लोग ही बच्चों को बहकाते हैं, अपनी बेटी को बहकाते बहकाते हैं तो 2 नंबर की बन जाती है। बेटा को बहकाते हैं तो अपराधी चोर चंडाल बन जाता है, मोबाइल छीनता है, चैन छीनता है ना। तो आप लोगों से हम विनती कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को डांट फटकार के रखिए अभी, और बच्चा अभी से नहीं डांटिएगा तो वही बच्चा हाथ से निकलता है, तो बाप मतारी के बुढ़ापा में लात मार देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। भैया आपसे लास्ट सवाल है कि जो एक महिला होकर हम ये बोल रहे हैं तो लोग महिला कमेंट भी करेंगे, महिला के लिए इतना बना हुआ है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, बहुत कुछ है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है? अगर पुरुष कोई गलती करता है तो महिला उस पर चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर महिला कोई गलती करती है तो पुरुष चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक पुरुष को मारा जाता है उल्टे। होगा, इसके लिए भी कानून बन रहा है, और कहीं ना कहीं इसके विषय पे भी बहुत जल्द हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कुछ इस तरह का हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो समय समय की बात है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो अभी सामाजिक महिला संस्था वगैरह, इस संस्था में हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, बहुत कम ही कुछ ऐसे ही संस्था है, 1-2 संस्था ही होंगे जो अच्छा काम करते हैं। बाकी तो सब पैसा नोचे वाला बैठल हो। कौन अच्छा हो बताओ ना, कि कंचन भौजी अच्छा हो, कि ऊ सब अच्छा हो। कंचन मैडम से कंचन भौजी बोल रहे हैं आप? तो भौजी है तो भौजी ना बोले ओकरा हम, वो हमरा देवर ना बनल के है। कहा हमर देवर हा बउआ, ऐसे तब देवर ही लुआ। आ देवर के भैया तोरा ऐसा भौजी के तो होली में ना मिल रहा ने, बाप रे बाप, भौजी के बात हमार। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संस्था, लेकिन अभी कंचन भौजी भी ठीक ठाक काम कर लो। हाँ अभी हम 1-2 को वीडियो देखे, अच्छा लगले, भाषा बदल दी। बाकी इस विषय में ज्यादा समीर चौधरी नहीं कहना चाहेंगे कि उस वैसे लोगों को फांसी होना चाहिए, और फांसी की सजा ही वैसे लोगों के लिए सही रहेगा। जय हो। तो देखिए समीर भैया थी, सारी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, क्या आप लोग को लगता है? आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि भैया जो बोले उसमें कितनी सच्चाई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।